अक्सर भेष बदल कर ही आती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाह में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। किस्मत क्या चीज है? कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह है तो अनुभव है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वे जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और सीख के लिए धन्यवाद दिया। साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अब भी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यह आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए अवश्य ही कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आपके पूजा पाठ करने से आपके पुण्य में ही वृद्धि होती है। यह सोचना कि पूजा पाठ करने से हमें दुख मिलता है सर्वथा गलत है। इसीलिए ईश्वर के प्रति कभी भी अपने विश्वास को टूटने न दें। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। आज मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत से सत्कर्म किए, भक्ति की और भगवान की पूजा पाठ की। यही एक कारण है कि आज तुम्हारी मृत्यु टल गई और उसके स्थान पर सिर्फ एक कांटा चुभ कर रह गया। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज की किस्मत बदलने वाली थी।
आज वह एक राजा समान करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, न ईश्वर की भक्ति की, न पूजा पाठ किया। उल्टा उसने बुरे कर्म किए, इसलिए उसे थोड़ा सा ही धन मिला, जिसे पाकर वह आज खुश तो हो रहा है, मगर जल्दी ही वह भी उसके बुरे कर्मों में ही खर्च हो जाएगा। भगवान ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे मृत्यु जैसे बड़े कष्ट को सिर्फ एक कांटे के कष्ट में बदल दिया, और वहीं दूसरी ओर तुम्हारे मित्र के बुरे कर्मों से रुष्ट होकर भगवान ने उसके बहुत बड़े खजाने को छोटे से धन में परिवर्तित कर दिया। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है, और जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय पर और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए न तो बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरीके से सुनना भी पसंद करें। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपने घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझें। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में शक्ति है, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में टकराना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए गलत अनुमान हर बार सही हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोग बनोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय की कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती है। हाथों तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहां कारण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां और चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगी हो तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रास्ता आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने।